मेरा नाम अदीन इम्तियाज़ है और आज हम ये देखेंगे कि दुनिया में पहली घड़ी किसने बनाई। जब दुनिया में घड़ियाँ नहीं होती होंगी तो लोगों को कैसे मुश्किलात पेश आती होंगी। बच्चों को कैसे कहा जाता होगा कि सुबह इतने बजे स्कूल आना है, या वालिदैन को ये कैसे बताया जाता होगा कि आपने इतने बजे बच्चों को स्कूल से लेने आना है। अगर किसी ने किसी से मिलने जाना हो तो कैसे बताएगा कि मैं आपके घर इतने बजे आऊँगा। तो वक्त ना होने की वजह से या वक्त की पैमाइश ना होने की वजह से लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना था। पर जो सबसे पहले इन मुश्किलात पर जिसने काबू पाया वो मिस्र की कौम थी। मिस्र एक अफ्रीका का मुल्क है जिसको इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। ये लाल रंग का मैंने यहाँ पे दिखाया है। इसके लोगों ने सबसे पहले टाइम को नापने का एक आला बनाया जिसको आज हम कहते हैं क्लॉक। मिस्र की जो मशहूर चीज़ है उसमें एहराम मिस्र हैं। ये बिल्डिंग्स आप कार्टून्स में और मूवीज़ में देखते रहते होंगे। ये मिस्र में वाक़ है। तो मिस्र के लोगों ने टाइम को नापने का क्या तरीका अपनाया होगा। मिस्र के लोगों ने सोचा कि सूरज हमेशा मशरिक़ से निकलता है और मगरिब की तरफ जाता है, तो सूरज हर वक्त अपनी जगह बदलता रहता है। वक्त के साथ साथ सूरज अपनी जगह बदलता रहता है। तो अगर हम सूरज की जगह के साथ वक्त को नापना शुरू कर दें तो हमारे लिए बड़ी आसानी होगी। कैसे, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। अगर आप ये वीडियो देखें तो सूरज अपनी जगह बदल रहा है वक्त के साथ। देखें ज़रा, मैं इसको जल्दी जल्दी चलाता हूँ। ये सूरज गरूब हो रहा है, ये अपनी जगह बदल रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम कहें अब 4 बजे हैं, यहाँ पर सूरज आएगा तो 5 बज जाएंगे, यहाँ पर सूरज आएगा तो 6 बज जाएंगे, यहाँ पर सूरज आए तो 7 बज जाएंगे। तो उन्होंने सूरज की जगह के साथ टाइम जो है वक्त को कनेक्ट कर दिया। एक चीज़ जो ली वो ये कि सूरज की जगह के साथ वक्त का तयन हो सकता है। दोपहर को सूरज सरों के ऊपर होगा, सुबह को सूरज मशरिक़ की तरफ होगा और शाम को मगरिब की तरफ होगा। तो उन्होंने एक क्लॉक बनाया जिसको शैडो क्लॉक कहते हैं, यानी ऐसा क्लॉक जो साए से वक्त का अंदाज़ा लगाता है। अगर आपने ये तस्वीर देखी हो तो ये हम बचपन में हमेशा ये सोचते हैं आए हैं कि ये सूरज की तस्वीर है। दरअसल ये शैडो क्लॉक की तस्वीर है, यानी ये एक घड़ी है। ये कैसे एक घड़ी है ये मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इस लेक्चर में बताऊंगा। पर अगर आप ये देखें तो दो किरणों के दरमियान, हम अगर ये समझें कि ये किरणें हैं, ये जो हिस्सा है जो सफ़ेद रंग का है, ये कितने हिस्से हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हिस्से हैं। तो ये 12 हिस्से हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। ओहो, तो ये लगता है कि ये जो हिस्से हैं ये घंटों से कुछ मिलते जुलते हैं, पर कैसे? ये एक सवाल है जिसका जवाब अब हम ढूंढने जा रहे हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ और आप देखिएगा कि जैसे जैसे सूरज जो है वो मशरिक़ से मगरिब की तरफ जाता है तो उसका इफ़ेक्ट, उसका असर यहाँ पर क्या होता है, क्या चीज़ अपनी जगह बदलती है। आपने गौर से देखना है, ये एक शैडो क्लॉक है जो बनाया गया था। पर अभी आपने सिर्फ ये देखना है कि सूरज के साथ जैसे जैसे सूरज मूव करता है, ये टाइम लैप्स्ड वीडियो है, यानी ये पूरे दिन की वीडियो जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बनाई गई है और जल्दी चलाई गई है। तो सूरज फ़ौरन ही मशरिक़ से मगरिब की तरफ मूव करेगा और फिर आपने देखना है कि क्या चीज़ जो है आपको इस तस्वीर में मूव करती हुई, हरकत करती हुई नज़र आती है। ये देखें नहीं, अगर आप इसका साया देखें तो जैसे जैसे सूरज मूव कर रहा है ज़मीन पे चीज़ों का साया जो है वो बदल रहा है। अगर आप देखें, अब दरख्तों का साया भी आ रहा है। ये दरख्तों का साया भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सूरज की जो लोकेशन है, पोजीशन है, वो अगर हम ज़मीन में साए की मदद से, चीज़ों के साए की मदद से मेजर करें तो मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर हम यहाँ पर इसको रोक दें
तो देखें सूरज जो है इस वक्त इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे होगा, यहाँ पर होगा। अब सूरज जैसे जैसे मूव करेगा हम कहेंगे जी अब मगरिब की तरफ ज़्यादा हो गया सूरज, अब और मगरिब की तरफ हो गया, अब और मगरिब की तरफ जा रहा है, और उस तरीके से साया बदलता है। तो साए से हम सूरज की जगह का तयन कर सकते हैं। इसलिए अगर हम कोई ऐसी चीज़ बना दें जो साए से वक्त का तयन करे तो उसको शैडो क्लॉक कहेंगे। अब शैडो क्लॉक कैसे बनाना है, और इसमें एक सबसे मज़े की चीज़ ये होगी कि अगर आप साए से सूरज की जगह का तयन करेंगे तो जब बादल आ जाएंगे तो क्या शैडो क्लॉक काम करेगा? नहीं करेगा। जब रात होगी तो क्या शैडो क्लॉक काम करेगा? नहीं करेगा। तो ये मसले मिस्र के लोगों को भी बहुत आए, पर उन्होंने उसका भी हल ढूंढा। पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शैडो क्लॉक बनाया कैसे जाता है। अगर हम ये देखें तो ये एक ज़मीन का हिस्सा, ये हमारा ग्राउंड है, मैदान है, ये बीच में ज़मीन के मैदान है, और इसके ऊपर ये बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पर दिन का हिस्सा है, डे है, यहाँ पर दिन है। जबकि अगर ये हिस्सा ज़मीन का सब सूरज के सामने है तो उसके मुख्तलिफ़ हिस्से पे क्या होगी? रात होगी। हमने देखा था ना कि ज़मीन का एक हिस्सा सूरज के सामने होता है तो उसमें दिन होता है, और जो दूसरा हिस्सा होता है जो सूरज की दूसरी तरफ होता है उसमें रात होती है। तो ज़मीन के इस हिस्से में दिन है और इस हिस्से में ना रात है। अब ये मशरिक़ है, यहाँ पे सूरज निकलेगा यहाँ से, और ये मगरिब है। तो सूरज निकल के यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है आसमान पे। ये बच्चे नीचे खेल रहे हैं, और यहाँ पर सूरज बिल्कुल आसमान के बीच में आ गया, यानी ये दोपहर का टाइम हो गया है। और फिर सूरज आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर सूरज आके ग़रूब हो गया। तो यहाँ पे सूरज निकला, यानी ये मशरिक़ है और ये मगरिब है। सूरज यहाँ से निकल के और यहाँ पे ग़रूब हो गया। तो ये एक दिन पूरा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही होता है ना कि दिन में सुबह सूरज मशरिक़ की तरफ से निकलता है, और फिर जब सूरज बीच में पहुँच जाता है आसमान के तो वो दोपहर होती है, और फिर सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढलता ढलता मगरिब में ग़रूब हो जाता है। तो अगर सूरज मगरिब में ग़रूब हुआ तो असल में सूरज दूसरी तरफ चला गया, ज़मीन का दूसरा हिस्सा सूरज के सामने आ गया। अब क्या होगा, ये जब सूरज इधर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? रात, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिन। तो क्या हुआ, सूरज यहाँ पर नीचे अब चला गया, तो यहाँ पर नाइट होगी यानी रात होगी, और यहाँ पे दिन हो गया। अच्छा ये बताएं कि जब सूरज यहाँ से निकला और यहाँ तक पहुँचा तो कितने घंटे गुजरे? सुबह जब सूरज तलू होता है या निकलता है, और रात को जब सूरज ग़रूब होता है तो कितने घंटे होते हैं? तकरीबन 12 घंटे। बिल्कुल। तो सूरज 12 घंटे यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, और फिर अगले 12 घंटों में सूरज यहाँ से यहाँ पहुँचा। तो अगर हम देखें कि वो पूरे ज़मीन का एक सर्कल जो होता है, दिन जो होता है वो 12 घंटे का होता है, और फिर एक रात जो है वो भी 12 घंटे की होती है। पर मशरिक़ से निकला और फिर दोपहर हुई और फिर शाम हो गई। तो मशरिक़ से लेके मगरिब तक सूरज कितने घंटों में यहाँ तक पहुँचा? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे। तो सूरज 12 घंटे में यहाँ पे पहुँचा। अब क्या हुआ, सूरज दूसरी तरफ चला गया ज़मीन के, ऐसे ही हुआ ना। अब नीचे वाली जगह पर चला गया, तो यहाँ पर क्या आ गई? यहाँ पे रात आ गई, यहाँ पर रात आ गई, और यहाँ पर सुबह हो गई, और सुबह जो है वो फिर 12 घंटे में सूरज दोबारा यहाँ पे पहुँच गया। तो सूरज 12 घंटे में यहाँ पे पहुँचा था, और फिर 12 घंटे में, तो 24 घंटे में ज़मीन एक पूरा अपना साइकिल लेती है सूरज के गिर्द। तो 24 घंटे में सूरज दोबारा फिर मशरिक़ की तरफ आ जाता है। ठीक है जी। अब अगर मैं इसको सिंपल करूं तो ये मशरिक़ है, यहाँ पर सुबह सूरज निकलता है, तो मैं कहता हूँ सुबह जो हुई वो तकरीबन 6 बजे हुई। उसके बाद यहाँ पर सूरज जो है वो दोपहर होती है, सूरज यहाँ पर बहुत ज़्यादा दोपहर होती है, तो मैं कहता हूँ ये 12 बजे गए, ये 12 बज गए यहाँ पर, और यहाँ पर सूरज ग़रूब हो जाता है, तो मैं ये कहता हूँ ये रात के 6 बज गए। तो सुबह के 6 बजे,
दोपहर के 12 बजे और ये रात के 6 बजे। तो फिर बीच में क्या होंगे? हाँ जी, ये 10 बजे होंगे, ये 9 या 10 का टाइम होगा, और इसी तरीके से ये तकरीबन 3 बजे का टाइम होगा। तो हम क्या करते हैं, सूरज की जगह के साथ, उसकी मूवमेंट के साथ नंबर लगा देते हैं, उसको उतने हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको 6 हिस्सों में, 5 हिस्सों में तकसीम कर लिया। ये 6 बजे, ये 9 बजे, ये 12 बजे, ये 3 बजे और ये 6 बजे। तो हमने कहा कि ये हमारा क्लॉक है। जब सूरज यहाँ पर होगा तो इसका मतलब 6 बजे होंगे, जब सूरज यहाँ पर होगा तो इसका मतलब 9 बजे होंगे, जब सूरज यहाँ पर होगा तो इसका मतलब 12 बजे होंगे, यहाँ पर होगा तो 3 बजे होंगे, और यहाँ पर रात के 6 बजे होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप रोशनी को देखें, सूरज साए को देखें, तो ये सूरज के साथ साथ साया भी बदलता है। अब क्या हुआ, ये देखें, ये मैं आपको, ये सूरज है और साथ उसके ऊपर टाइम लिखा आता है। तो 7 बजे सूरज इधर होता है। अब आप साया देखें, 9 बजे इधर होगा, 11 बजे इधर होगा, साया इधर होगा, 1 बजे फिर 7 बजे देखें साया इस तरफ है, 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे। तो आप ये गौर करें कि जैसे सूरज तलू होता है, मशरिक़ से निकलता है, तो अगर इस पेंसिल का, अगर ये समझे कि ये पेंसिल ज़मीन में हमने लगाई हुई है, तो इसका साया जो है वो बदलता है, और इसका साया उसी तरीके से नहीं बदलता जिस तरह क्लॉक में सुई होती है और ये टाइम हमें बता रही होती है। तो मिस्र के लोगों ने सोचा कि इस तरीके से हम इस साये की मदद से हम बता सकते हैं कि सूरज इस वक्त जो है वो कहाँ पर है और कितने बजे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि जब ये साया यहाँ पर होगा, इस साइड पर होगा, तो 7 बजे होंगे, जब साया इधर होगा तो 9 बजे होंगे, जब साया यहाँ पर होगा तो 11 बजे होंगे, जब यहाँ पर होगा तो 1 बजे होंगे। तो इस तरीके से उन्होंने इसको एक क्लॉक की शक्ल दी। अब मसला ये था कि जहाँ से सूरज निकलता है वहाँ से लेके जहाँ पे सूरज ग़रूब होता है, इसको कितने हिस्सों में तकसीम किया जाए, यानी सूरज की कितनी जगह ली जाए। यहाँ पर 3 हिस्सों में किया जाए, या जिस तरह मैंने यहाँ पर किया 1 2 3 4 5 हिस्सों में तकसीम किया जाए, 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, 10 में किया जाए या 12 में किया जाए। तो उन्होंने कितने हिस्सों में तकसीम किया? 12 में। क्यों? क्योंकि 12 घंटे होते हैं एक दिन में, तो उन्होंने 12 हिस्सों में तकसीम किया। पर 12 में क्यों किया? क्योंकि पुराने ज़माने में मिस्री जो थे वो इस तरह गिनती गिनते थे, वो उंगलियों की 3 सेक्शन करते थे। ये उंगलियां थी ना, अंगूठे से वो गिनते थे, अंगूठा रखते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो वो एक हाथ से 12 तक गिन सकते थे। इसीलिए उन्होंने एक दिन में 12 घंटे रखे, यानी उन्होंने कहा कि एक दिन में हम सूरज की 12 जगह लेंगे और 12 घंटे ही एक दिन में होंगे। 12 घंटे, 12 का जो हिस्सा है वो भी बड़ा मज़े का है, बड़ा अहम है, क्योंकि उसके बाद अगर आप देखें, आप एक हाथ से 12 गिन सकते हैं। तो अगर मैं 12 को, अगर ये जो उंगलियां हैं, अगर मैं 12 को 1 से ज़रब दूँ तो 12 होंगे, पर अगर मैं पाँचों उंगलियों से 12 को गिनने की कोशिश करूं तो 5 को 12 से ज़रब देनी पड़ेगी, 5 को 12 से ज़रब देनी पड़ेगी, वो 60 होगी। तो 60 का हिस्सा जो है वो मिस्री लोगों की ज़िंदगियों में बहुत अहम है। उन्होंने जितनी भी इजादात ज़्यादातर की हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं 60 जो है वो नज़र आता है। अगर एक हाथ से मैं 12 गिन सकता हूँ और दूसरे हाथ की उंगलियों से मैं उसको ज़रब दूँ तो मैं 60 तक पहुँचता हूँ। और 60 एक ऐसा हिस्सा है जो 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से और 6 से पूरा तकसीम होता है। 60 एक ऐसा हिस्सा है जो इन पहले 6 के 6 जो आपके पास हिस्से हैं इनसे पूरा तकसीम होता है। तो मिस्रियों ने जितनी भी इजादात की, उन्होंने टाइम की ईजाद की तो उसमें 12 घंटे ली, और वो 12 घंटे फिर आगे 60 की शक्ल में आ गए हमारे पास। इसी तरीके से एंगल में भी उन्होंने 60 का एंगल इस्तेमाल किया, पोजीशंस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड उसमें भी 60 का हिस्सा इस्तेमाल किया। तो 60 का
जो सिस्टम था गिनती का, वो मिस्रियों के लिए बहुत अहम था। तो इसलिए उन्होंने एक दिन के 60 हिस्से, एक दिन के 12 हिस्से किए। वो 10 भी कर सकते थे, वो 5 भी कर सकते थे, वो 20 भी कर सकते थे, पर क्योंकि वो गिनती इस तरीके से गिनते थे, इसलिए उन्होंने इसके 12 हिस्से किए और हर हिस्से को उन्होंने 1 घंटा का। तो सूरज जब यहाँ से निकलता, ये अब उन्होंने एक क्लॉक बना दिया। ये क्लॉक कैसे बनाया? ये पूरा एक उन्होंने हाफ सर्कल बनाया और उसके ऊपर निशान लगा दिए। इसके ऊपर ये एक छोटी सी, आप समझ लें कि ये एक सुई है। सूरज जब निकलेगा सुबह मशरिक़ को, तो इस सुई का साया इस तरफ को होगा। सूरज जब 7 बजे थोड़ा सा, यानी सुबह निकलेगी और सूरज थोड़ा सा आगे जाएगा, तो साया जो है वो इस तरफ से इस तरफ को जाना शुरू हो जाएगा। दोपहर को साया बिल्कुल इस तरफ होगा, 12 बजे होगा, और फिर शाम ढलने पे साया इस तरफ को आना शुरू हो जाएगा और 6 बजे सूरज जो है वो ग़रूब हो जाएगा। तो ये एक पहला क्लॉक था जिसको शेडो क्लॉक कहा जाता था। ये हम अपनी एक्टिविटी में भी बनाएंगे। इसको क्या कहा जाता था? सुबह 6 बजे इसका साया यहाँ पर होता था, 7 बजे यहाँ पर, 8 बजे यहाँ पर। तो ये वो रख देते थे और इसके साये से वो बताते थे भाई अब 11 बज चुके हैं, अब 2 बज चुके हैं, अब 6 बज चुके हैं। वो इस तरीके से करते थे। ये वो पहला सैंपल है जिसमें मिस्रियों ने ये 12 हिस्से जो है वो किए थे। ये ओरिजिनल जो है उनका शेडो क्लॉक का एक हमारे पास पुराना जो है वो नक्शा है। इसी तरीके से कुछ जगहों पर आपको ऐसे मिलेंगे। अब ये तस्वीर देखें, ये बिल्कुल वही तस्वीर है जो हमने शुरू में देखी थी, जिसको हम समझते थे कि ये सूरज है और इसकी किरणें हैं। ये समय उसकी किरणें नहीं है, ये एक शेडो क्लॉक है जिसमें अगर सुई इसके बीच में है, यहाँ पर है तो 6, इसी तरीके से सुई अगर यहाँ पर है तो 7, 8, 9, 10। इसी तरीके से अगर शेडो यहाँ पर है सुई का, तो इस तरीके से आप टाइम देख सकते हैं सूरज के साथ। पर अगर बादल आ जाएंगे या रात होगी तो फिर ये आपको टाइम नहीं बता सकेगा। तो हमने फिर क्या किया? हमने भी शेडो का क्लॉक बना लिया। अब ये देखें कि अगर सूरज यहाँ पर होगा तो ये 6 बजे होंगे। हमने 6 का हिस्सा सूरज की इस लोकेशन को दे दिया, इस जगह को दे दिया। हमने कहा सूरज अगर इस जगह होगा तो 9 बजे होंगे जी, अगर इस जगह होगा तो 12 बजे होंगे, इस जगह 3 बजे और 6। अच्छा, ये जगह हम इनकी पैमाइश कैसे करेंगे? शेडो क्लॉक से, जो हमने यहाँ पर लगाया। यहाँ पर एक हम सुई लगा देते हैं, बड़ी सी पेंसिल लगा दें, बड़ा सा रॉड लगा दें और सूरज को सामने उसको रख दें। जब सूरज के सामने रखेंगे तो उसकी रोशनी से आप वक्त का तयन कर सकते हैं। तो ये अब बिल्कुल उसी तरीके से एक जो है शेडो क्लॉक है। अगर आप ये देखें तो यहाँ ये 1 बजा, ये 2 बजे, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पे 12 बज गए। ठीक है जी, यहाँ से 1 से शुरू किया था और ये 12 घंटे यहाँ पर हो गए, 12 घंटे। तो फिर इन्होंने 1 से शुरू कर दिया, ये रात के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भी 12। तो ये 24 घंटे का क्लॉक है। हमारा जो क्लॉक होता है जो घरों में लगा होता है वो 12 घंटे का क्लॉक होता है। अगर आप देखें तो 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे। तो ये 24 घंटे का क्लॉक है। ये 24 घंटे का, 12 घंटे का क्लॉक कैसा होता है ये? अगर आप ये देखें सुबह 6 से 1 घंटा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 घंटे का क्लॉक है। पर जो पिछला क्लॉक मैंने आपको दिखाया था वो 24 घंटे का क्लॉक था। तो हमने इस तरीके से क्लॉक जो है वो बना ली। उसके बाद थोड़ी सी तरक्की हुई और फिर वाटर क्लॉक है। वाटर क्लॉक में पानी जो है वो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में गिरता है और उसके साथ वक्त की पैमाइश की जाती है। इसमें एक मसला ये आया कि वाटर जो है, पानी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ बन जाता था। तो इसलिए बाद में लोगों ने मरकरी एक धात है, पानी की तरह की माया फॉर्म में होती है, पर वो -38 सेंटीग्रेड 38 सेंटीग्रेड पे जाके जमती है। तो इसलिए पानी की तरह वो ठंडे इलाकों में जम नहीं जाती फ़ौरन। तो मरकरी को इस्तेमाल किया गया बाद में वाटर क्लॉक में। इसी तरीके से बाद में लोगों ने क्लॉक में कैंडल क्लॉक को मुतारफ़ कराया। इसमें क्या करते थे लोग कि ये एक जो मोमबत्ती है ये 4 घंटे में जलती थी। इसकी जो लेंथ थी वो 12 सेंटीमीटर होती थी। 12 सेंटीमीटर जो आपका नॉर्मल एक
जो आपका रूलर होता है जिसे आप लाइनें लगाते हैं वो 12 सेंटीमीटर का होता है। तो ये 12 सेंटीमीटर की थी और ये 4 घंटे चलती थी। तो क्या हुआ, ये 3 मोमबत्तियाँ फिर कितनी देर में चलेंगी अगर हम एक के बाद दूसरी को लगाएं? ये 12 घंटे में चलेंगी। इसी तरीके से अगर 6 मोमबत्तियाँ लें तो वो 24 घंटे में। तो हम इसको जलाते थे, जब ये ख़त्म होती तो हमें पता चल जाता 4 घंटे हो गए। फिर इसको जलाते थे, फिर इसको जलाते थे। इस तरीके से 24 घंटे का एक क्लॉक जो है ना, इसको कैंडल क्लॉक कहते हैं, ये बनाया गया और ये काफ़ी अर्से इस्तेमाल होता रहा और ये चाइनीज़ ने सबसे पहले बनाया था। इसके बाद आर ग्लास आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। इसमें हम एक तरफ ऊपर जो है वो रेत डाल देते थे और रेत आहिस्ता आहिस्ता नीचे सरकती रहती थी और फिर उसके बाद हम जब रेत पूरी नीचे चली जाती थी तो हमें पता चल जाता था कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए। तो आर ग्लास जो है ये इस्तेमाल होता था काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद गैलीलियो जब आए तो उन्होंने आके एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो ईजाद की और वो थी पेंडुलम। पेंडुलम जो है ये घूमने वाला जो हिस्सा है इसको पेंडुलम कहते हैं। पेंडुलम के ज़रिए गैलीलियो ने टाइम को नापने की कोशिश की और उन्होंने मैकेनिकल क्लॉक या पेंडुलम क्लॉक की बुनियाद रखी। बाद में इसको काफ़ी अरसे बाद फिर पेंडुलम क्लॉक जो है वो बाकायदा पूरे तरीके से बनाया गया और उससे जो है आज तक हमारे घरों में पेंडुलम क्लॉक लगा हुआ है जिसमें ये मूव करता रहता है और उसके साथ साथ टाइम जो है वो मेजर होता है। तो इसको हम जो है पेंडुलम क्लॉक जो है वो कहते हैं। और अब हम जो यूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक है, आपके घरों में लगा हुआ है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। इसका मैकेनिज़्म जो है वो हम अगले लेक्चर्स में बड़ी क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि इसका मैकेनिज़्म क्या होता है, पर ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होता है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है और बड़ा सही टाइम जो है वो हमें बताता है। तो यह हमारे घरों में लगा होता है और इसके साथ फिर मुख्तलिफ और फीचर्स भी आ गए, अलार्म वगैरह बजना और इस किस्म की चीज़ें जो है वो भी हमें मिल गई। तो ये अब तक क्लॉक का हमारा जो है वो सफ़र था। हमने देखा कि मिस्र के लोगों ने कैसे क्लॉक बनाया, फिर चाइनीज़ ने कैसे, चीन के लोगों ने कैसे क्लॉक जो है मोमबत्ती का क्लॉक बनाया, फिर उसके बाद आर क्लॉक आया, मैकेनिकल क्लॉक आया और अब इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक जो है वो आ चुका है। तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं अपने स्कूल में, ये बड़ी सिंपल एक्टिविटी है। इसमें एक बच्चा जो है वो अब एक जगह आप उसके खड़ा होने का निशान लगा लें। ये बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने आपको सन की तस्वीर दिखाई थी, सूरज की तस्वीर दिखाई थी, जिसकी 12 जो है वो घंटे जिसमें शामिल हो नज़र आ रहे थे। तो यहाँ पर बच्चे को आप खड़ा कर दें और फिर उसके गिर्द इसी तरीके से 12 घंटों की जगह बना दें, निशान लगा दें। और जैसे जैसे सूरज मूव करेगा उस बच्चे के साए से आपको पता चलेगा कि अब कितना टाइम हो गया है। यहाँ पर जो टाइम होगा अगली तस्वीर में आप देखेंगे ये 6 बजे होंगे सुबह के और ये शाम के 6 होंगे। तो बच्चा आएगा, जैसे ही खड़ा होगा उसको अपने साए से पता लग जाएगा कि जी 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, अब इस वक्त ये 12 बजे है, 1 बजे, तो उसको अपने साए से टाइम का पता चल जाएगा। और ये एक्टिविटी बड़ी सिंपल है, आप कर सकते हैं। और ये एक्टिविटी कैसे करेंगे, मैंने ये फॉर्मेट आपको दे दिया है, आप इसका एक प्रिंट लेंगे। ये फॉर्मेट मैंने आपको इस तरीके से दिया है, आप इसका एक पेपर प्रिंट निकाल लीजिएगा। पेपर प्रिंट निकालने के बाद आपने इसको एक गत्ते पे लगाना है, एक गत्ते पर इसको लगा दीजिएगा। गत्ते पे लगा के इस जगह पर ये जो ऑरेंज कलर का मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर आपने एक पेंसिल इसमें लगा देनी, चिपका दें, कोई रॉड चिपका दें, पेंसिल चिपका दें, कोई ऐसी चीज़ जो है ना वो चिपका देनी जिसका साया हो। अच्छा, ये हिस्सा जो है ये हमेशा मशरिक़ की तरफ रखना है, ये मगरिब की तरफ रखना है। सूरज यहाँ से निकलेगा इसलिए मैंने दिखाया। अब आपने क्या करना है, ये रख देना धूप पे। ठीक है जी, क्या किया, इसका प्रिंट लिया आपने, या आप ख़ुद भी बना सकते हैं। आप एक लाइन खींचें, ये 12 बजे, और इसके बीच में बराबर के आप एंगल से जो है 1 2 3 4 5 जो है ना वो नुक्ते लगा लें, 5 नुक्ते लगा लें। और इसके लिए आप जो है वो ज्योमेट्रिक के जो छोटे टूल होते हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, या फिर आप इसका प्रिंट ले लें, प्रिंट लेके इसको एक गत्ते के ऊपर लगा दें और यहाँ पर एक पेंसिल चिपका दें या इसमें लगा दें, और वो सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और फिर आप जाके इसको धूप में सूरज के सामने रख दें। सूरज जो है
वो मशरिक़ की तरफ से निकलेगा। कोशिश करें इसको किसी ग्राउंड में रखें ताकि बीच में सूरज की और इस पेंसिल के बीच में कोई और जगह चीज़ ना आए, कोई दरख्त ना आए, कोई चीज़, सीधी सूरज की किरणें इस पर पड़ें। तो जैसे सूरज निकलेगा तो इसका शेडो जो है वो 7 बजे या 6 बजे के बीच में जाएगा, तो आपको टाइम पता चल जाएगा। फिर जैसे जैसे सूरज मशरिक़ से मगरिब की तरफ जाएगा, ये साया आहिस्ता आहिस्ता 7 बजे से सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे की तरफ जाएगा। तो आप किसी भी वक्त जाके टाइम देख सकते हैं। इसमें आपको घंटों का पता चलेगा, मिनट्स का या सेकंड्स का पता नहीं चलेगा। ये पहला क्लॉक था, इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि अब जिस तरह मैंने ये दिखाया हुआ है, ये 10 बज चुके हैं। अब 10 बज के कितने मिनट है ये नहीं पता चलेगा, पर आपको ये पता चल जाएगा कि 10 और 11 के बीच का वक्त है। तो ये एक्टिविटी आप स्कूल में बड़े आराम से कर सकते हैं। इस तरीके से बिल्कुल यही काम जो है वो किया गया है कि यहाँ पर एक गोल दायरा लगा दिया गया है और यहाँ पर आप देखें तो ये टाइम लिख दिया गया है, और ये जो रोमन में आप देखें तो यहाँ पर टाइम लिख के इस तरीके से ये ले गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पे साइज से आपको पता चल रहा है कि कितने बज गए हैं। जैसे यहाँ पे 3 बजे आपको नज़र आ रहा है कि ये 3 बज गए हैं, ठीक है। फिर ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो इस तरीके से ये आप जो एक्टिविटी करेंगे उसमें भी आपने इस तरीके से या तो कोई पेंसिल उसके ऊपर चिपका दें गत्ते के ऊपर, या कोई रॉड चिपका दें, कोई ऐसी चीज़ जो इसका साया जो है वो बन सके। तो ये एक्टिविटी से आपको टाइम का पता चलेगा, और इसको आपने प्रिंट करना है। इसको आप अगर कंप्यूटर पे A4 साइज़ में प्रिंट दे देंगे तो ये आपका वो एक्टिविटी के लिए जो है वो फॉर्मेट जो है वो तैयार हो जाएगा।